नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एसएससी की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। लेक्चर नंबर 2 ये जो ज्यामिति चल रही है, और ज्यामिति का पहला टॉपिक हमने क्या चुना हुआ है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या सिखाया था आपको? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज दो प्रकार से बंटवारा होता है, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। जैसे कुछ पिक्चर आपको पिछले लेक्चर की हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हमने चीजें डिटेल से सिखाई थी कि आपका ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइड लेंथ, यानी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई के आधार पर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलियन, यानी समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज को डिटेल से हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ आपको एग्जांपल समझाए थे। उसके बाद यही सेम कोण के आधार पर 3 प्रकार से बंटवारा होता है, एक एक्यूट, एक राइट एंगल और एक ऑप्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इसके फिर आगे एग्जाम्पल देकर डिटेल से चीजें समझाई थी। और यह भी बताया था साथ में कि त्रिभुज के जो तीनों आंतरिक कोण हैं उनके तीनों कोणों का योग 180 होता है, कोई भी त्रिभुज हो। इतनी चीजें आप पीछे के लेक्चर में समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन किया था शॉर्टकट में, और पाइथागोरस प्रमेय को समझे थे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस टाइप से। और आज हम लोगों का मेन काम है पोस्टमार्टम करना ट्रिपलेट्स का। यानी कई बार आप लोगों ने ट्रिपलेट्स के बारे में सुना होगा, चीजों को समझा होगा। तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें मेन काम हमारा क्या है? पढ़ना ट्रिपलेट्स के बारे में। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है, नहीं है ना? और काफी लोगों को तो पता होगा। ट्रिपलेट्स उसको कहते हैं जो पाइथागोरियन प्रमेय पर आधारित है, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको संतुष्ट करें, उसको हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज कुछ इस टाइप से बनाए। ठीक, ये त्रिभुज है आपका ABC, इसका नामकरण क्या कर दिया हमने? ABC। ध्यान से एक एक चीज को समझना है आपको। और भाई साहब एक कोण हमने ले लिया 90 डिग्री। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर नहीं लिए हो, ताकि आप हर एक चीज को डिटेल से नोट कर सको और आपकी मैथमेटिक्स एकदम बहुत ही मजबूत हो जाए, है ना? तो फिलहाल में ट्रिपलेट्स होता है भाई साहब, जैसे ये मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये कंफर्म है कि 5 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, उधर 5 का वर्ग भी 25 होता है। तो ट्रिपलेट्स हम लोग इसको कहते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करें। जैसे एक अगले प्रश्न और लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। अगर हम त्रिभुज एक इस टाइप से बनाए और हमने आपसे कहा ये कोण 90 डिग्री है, और हमने आपसे कहा ये 6 है, ये 8 है, तो इसका मान बताओ, तो आप बता दोगे 10। अच्छा, ये कैसे आ गया? ये कुछ लोगों को तो ट्रिपलेट्स याद होते हैं, लेकिन आज हम आपको वो बेस्ट तरीका सिखाएंगे कि ट्रिपलेट्स रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप निकालना सीखोगे। क्लियर जी? हाँ, बस आप अंत तक बने रहिए, हर एक चीजों को बड़े बारीकी से समझेंगे। यानी अगर ये 6 है तो 6 का वर्ग भाई साहब क्या होता है? 36। और ये 8 है, 8 का वर्ग क्या होता है? 64। 36 और 64 कर दोगे 100, और 100 पे जब रूट वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा 10। यानी 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट्स है, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स है। अच्छा, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ट्रिपलेट्स का हमें बहुत आसानी से चीजें पता है। कैसे? कुछ लोग ये लॉजिक लगाते हैं। जैसे पहले ट्रिपलेट की बात करें हम, 3, 4 और 5। पहले की बात क्या की हमने? 3, 4 और 5। तो इसी में सब में 2 का अगर गुणा करा दे हम, जैसे 3 का डबल कर दे 6, 4 का डबल कर दे 8, 5 का डबल कर दे 10, वही तो यहाँ पे लिखा था। तो एक ये भी होता है कि आप एक छोटा ट्रिपलेट याद कर लो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें आपको ये ढूंढना है कि क्या ये ट्रिपलेट्स का मल्टीप्लाई तो नहीं दिया गया है, कभी 3 का कभी 4 का। जैसे यहाँ पर अगर हम और थोड़ी सी बात करें तीसरे की, तो अगर 3 का 3 गुना करोगे तो 9, 4 का 3 गुना करोगे 12, 5 का 3 गुना करोगे 15, तो ये हो जाएगा। अगर हम 4 का सब में गुणा करा दे तो 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। अगर हम 5 का गुणा करा दे तो 5 3 15, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25। तो ये जितने हैं ये सब ट्रिपलेट्स आपके बनते चले जा रहे हैं। ये तो हो गए एकदम बेसिक चीज। यानी आपको कहीं भी क्वेश्चन दिया जाए तो ये चेक करो उसमें कॉमन लेके कि कहीं ट्रिपलेट्स का मल्टीप्लाई तो नहीं दिया है, तब भी आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। क्लियर? मजेदार क्लास लग रही हो तो पहला काम लाइक कर दीजिए, और शेयर वाला काम तो आपको लास्ट में करना है। फिलहाल में अब हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का ट्रिपलेट्स होता है 5 12, 5 का वर्ग 25, 12 का 144, 144 25 कितना होता है? 169, यानी 169, उसका वर्गमूल होता है 3। तो एक तो ट्रिपलेट ये हो जाता है। अब इसमें भी अगर वही हम दिमाग लगाना चाहें क्या कि इसमें जोड़ जोड़ के गुणा कर करके 5 का डबल कर दोगे भाई साहब 10, 12 का डबल हो जाएगा 24, 13 का डबल हो जाएगा 26, ये भी एक ट्रिपलेट्स बन जाएगा। अगर इसी में 3 का गुणा करते हैं तो 5 तय हो जाएगा 15, 12 तय हो जाएगा 36 और 13 तय हो जाएगा 39। बोलो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? आनी चाहिए कि 1, 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होता है। अगर सब में समान संख्या का गुणा करवा रहे हैं तो वो भी ट्रिपलेट्स ही बनते हैं हमारे, कोई नई संख्या नहीं होती है।
इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ये अगर बात समझ गए ना तो एकदम मजा आ जाएगी। एक काम कीजिए, अच्छा कुछ ट्रिपलेट्स आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी। रट्टा मारने का मतलब क्या, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होती है तो बार बार आती हैं, बार बार आने वाली आपको हम लास्ट में लिखवा देंगे, रटना है। फिलहाल में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नए पेज में सीखेंगे, आपको वो कंडीशन सिखाते हैं कि ट्रिपलेट्स बनती कैसे। देखो पहले बनती कितने, दो प्रकार की होती है, या तो शुरू की जो संख्या होगी वो सम होगी, और या तो भाई साहब जो शुरू की संख्या होगी वो विषम होगी। सम का मतलब या तो आपका वो इवन नंबर होगा और या फिर वो ऑड नंबर होगा। दूसरी चीज, जब भी हम लोग ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो उसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं, यहाँ पर स्टार बना के पॉइंट लिख दीजिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। यानी जब भी हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो बस हमें ये चेक करना है कि शुरू वाली संख्या सम है या विषम। जैसे मान लो इसका ट्रिपलेट हमको बनाना है तो ये 5 कैसी है, एक विषम संख्या, विषम का रूल अलग होता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम का रूल अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर सेकेंड वाले में आप देख रहे हो कि सबसे पहले लिखा हुआ 6, सबसे पहले क्या लिखा हुआ 6, 6 का मतलब भाई साहब ये हो गया, ये एक सम संख्या। तो सम का लॉजिक अलग होता है, विषम का लॉजिक अलग होता है, दोनों ही आपको अभी सिखाने वाले हैं एकदम बेस्ट तरीके से। पहला काम आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि ये चीजें आपके पास हमेशा के लिए बनी रहे, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं पॉइंट की में। क्लियर, स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा, साथ में नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कैसे। पहले हम लोग इवन नंबर के लिए सीखते हैं। किसके लिए भाई साहब सीखते हैं, इवन नंबर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक, अब देखना अभी प्रूव करवाते हुए चलेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न क्या लिया, एक एक चीज को आप माइंड में सेट करते हुए चलो, देखते ही देखते ज्यामिति के बादशाह हो जाओगे। बादशाह का मतलब आपको हर एक क्वेश्चन बड़े धुआंधार तरीके से आता होगा। आगे चल के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, पहले आप ये चीजें समझो। जैसे पहली एक सम संख्या हमने ले ली 6, तो इसका रूल क्या होता है, जो भी संख्या हो संख्या का आधा करते हैं, संख्या का आधा लिख लेना ऐसे अपने कॉपी में, बिल्कुल संख्या का आधा कर दिया, जैसे 6 का आधा कर दिया 3, फिर क्या करते हैं उसका वर्ग करते हैं, संख्या का आधा करते हैं फिर उसका वर्ग करते हैं। एक एक चीज को समझ लो, जैसे 6 का आधा करोगे 3, 3 का वर्ग करोगे 9, फिर वर्ग करके 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं। ठीक, ये अभी थोड़ा हमने रूल लिखा है हिंदी में, आपको थोड़ा सा चीजें कठिन लग रही होंगी या ऐसा लग रहा होगा बहुत थ्योरी टाइप में पढ़ा रहे हैं। मतलब भाव ये समझ लो, जो भी संख्या भाई साहब दी जाएगी उसका तुम्हें आधा करना है, संख्या का क्या करना है, आधा। जो संख्या आधा करने के बाद प्राप्त होती है उसका वर्ग करना है, उसी संख्या में 1 जोड़ना है 1 घटाना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 6 का आधा करोगे भाई साहब 3, और 3 का जब वर्ग करोगे तो भाई साहब 9। अब इसी 9 में आपको 1 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 10, और 1 घटा देना है तो ये हो जाएगा 8। तो आपका जो ट्रिपलेट तैयार हो जाएगा भाई साहब, वो क्या तैयार हो जाएगा, 6, 8 और 10। अभी आप पीछे वाले पेज में हम लोग बैक करके देखेंगे कि 6, 8, 10 ही तो था। बोलो चीजें समझ में आई? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए, हमेशा के तरीके, है ना, दिल की बौछार हो जानी चाहिए। हमने क्या सिखाया भाई साहब कि जब भी सम संख्या, बस एक चीज ध्यान देनी है आपको कि जब भी ट्रिपलेट बनाओ तो वो संख्या सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। मतलब ये मत करने लगना कि इधर से आपने 8 उठा लिया है, अब 8 उठा लिया फिर वही रूल लगा रहे तो 8 के ट्रिपलेट्स तैयार होंगे। यानी ट्रिपलेट्स जो निकालने का तरीका है भाई साहब वो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब आगे जैसे एक और प्रश्न लेते हैं इसी का एग्जांपल, जैसे 12 भी तो आपकी एक सम संख्या है तो इसका ट्रिपलेट निकालते हैं, समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया वो 12 लिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने रूल क्या सिखाया, आप भी हमारे साथ साथ रिपीट करो। जो भी सम संख्या होगी उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद वर्ग करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे। फिर से सुन लो, आई रिपीट, जो भी इवन नंबर या सम संख्या दी जाएगी उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे। जो भी संख्या होगी उसका आधा करेंगे, उसके बाद बोलो साथ में, शांत बैठे हो, फिर वही चीज, केवल देखो मत, हम बोल रहे ना रिपीट करो रिपीट करो, ऐसे ही मतलब नहीं, वो कौन सा डायलॉग होता है ना, गद्दारी करवेगा तो गद्दारी मत कीजिएगा, है ना। मतलब कि जो भी सम संख्या दी जाएगी उसका आधा करते हैं, फिर वर्ग करते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं 1 घटाते हैं। कुछ लोग अभी भी बहुत जिद्दी हैं, है ना, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। ऐसे पढ़ाई करोगे, ऐसे एसएससी क्वालिफाई करोगे, 50 लाख की भीड़ में ऐसे अपना प्रदर्शन करोगे,
है ना, जिसे जयकारा लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर से रिपीट करो, सम संख्या जो भी होगी उसका आधा करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे। अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन में। संख्या का आधा करेंगे, आधा क्या होगा 6, इसका वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग क्या होगा 36, फिर एक जोड़ेंगे और भाई साहब एक घटाएंगे, तो एक जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा और एक घटाओगे तो 35 हो जाएगा। बोलो, तो ये जो ट्रिपलेट्स भाई साहब आएगा इसका, ये हो जाएगा 12 और 35 और 37। ठीक, ये किसका, ये 12 का ट्रिपलेट्स तैयार हो गया। ठीक, अब ये मत सोचो कि एक संख्या का एक ही ट्रिपलेट्स होता है, ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि एक संख्या का एक ही होता है। जैसे अगर आप इससे कंपेयर करा रहे होगे तो कहोगे यहाँ 12, 16, 20 है, तो यहाँ भी तो ट्राई कर सकते हैं ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका। अच्छा, जिसको संतुष्टि नहीं हो रही इधर ट्राई करते हैं। समझो, हम आपको रूल सिखा रहे हैं, जैसे 12 है तो 12 का वर्ग कर दीजिएगा, इधर 35 का वर्ग कर दीजिएगा। अगर वो भाई साहब 37 के वर्ग के बराबर आ जाए तो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 35 का वर्ग कितना होता है, इसमें ट्रिक लगा दो, 5 का वर्ग 25, 3 के बाद आता है 4, तो ये हो जाएगा। इधर 37 का वर्ग क्या होता है, 37 का वर्ग करने के लिए इधर आप या तो ट्रिक लगा दो या तो बेसिक जो आप ये सीखे हो, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 या 21, 21 4 होता है भाई साहब 25, ये हो जाएगा 7 या 21, 3 3 का 9 1 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 6 2 1 यानी 1269 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 और 1 गड़बड़ हो गया क्या, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 या 21, 21 और 4 25, सही है, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 3 का 9 10, यहाँ पर सॉरी गहरा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 3। ठीक, 1369 आएगा यहाँ पर। समझो, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और ये हो जाएगा, तो 1369 बराबर 1369 आ गया। अब बोलो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो वही तो हम सिखा रहे हैं, जब भी हमें ट्रिपलेट्स बनाना, बस रूल क्या है, अगर सम संख्या कोई है उसका ट्रिपलेट्स आपको बताना है। कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 12 के ट्रिपलेट्स 12 35 37 भी होता है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे जो 12 का ट्रिपलेट्स है 12 16 20 भी है, यानी 2 प्रकार से है। तो हमें चीजें क्या समझनी है कि ट्रिपलेट्स कुछ हमें इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे। फिलहाल में सम संख्या का तरीका समझ गए कि नहीं, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्लास। क्लियर, अब कुछ और इसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं और आपको ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे हमने आपसे कहा एक संख्या आप ले लो 10, ठीक, 10 का आपको ट्रिपलेट तैयार करना है, यानी 10 के और कौन सी 2 संख्या होंगी जो ट्रिपलेट्स को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं, हमने आपको अभी अभी सिखाया, क्या सिखाया था कि जो भी सम संख्या हो उसका आधा करो, तो 10 का आधा भाई साहब करोगे क्या हो जाएगा 5। बोलो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। अब जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं वर्ग, तो वर्ग 5 का करोगे 25, फिर इसी में एक को जोड़ देते हैं और इसी में एक को घटा देते, तो 25 में एक जोड़ोगे भाई साहब हो जाएगा 26, और 25 में एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो इसका जो ट्रिपलेट्स भाई साहब तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब आप 26 का वर्ग कीजिए और 24 का वर्ग कीजिए और 10 का वर्ग, 10 का वर्ग और 24 का वर्ग को जोड़ोगे तो वो 26 के वर्ग के बराबर होगा। बोलो चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं, आनी चाहिए। अगला एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने एक छोटी संख्या ले ली, मान लो कोई भी 4 का ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, ठीक, 4 का ट्रिपलेट्स बनाना, तो 4 का आधा करोगे भाई साहब कितना हो जाएगा 2। अब जो आधा करते हैं उसी का क्या करते हैं वर्ग, तो 2 का वर्ग करोगे फिर से 4 आ जाएगा। अब इसी में आपको एक जोड़ देना, इसी में एक घटा देना, तो 4 में एक जोड़ोगे 5, 4 में एक कम करोगे 3, तो इसका जो ट्रिपलेट्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 3 और 5। वही तो चीजें अभी सिखाई थी हमने कि 4 का आधा करोगे 2, सम का रूल क्या होता है, जो भी संख्या उसका आधा कर दो, जो आधा करने पर है उसका वर्ग कर दो, एक जोड़ दो घटा दो, तो 3 4 5 है, 5 है 4 3 5। क्लियर, तो ये हो गए सम संख्या के लॉजिक। बोलो समझ में आ गया। अब बारी आती है ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं की, और एक आपके लिए पहले हम क्वेश्चन देते हैं सम वाला, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से। एक संख्या हम लोग लेते हैं और हमने आपसे कहा एक एग्जांपल में कोई भी संख्या लेते हैं, हमने संख्या ले लिया मान लो यहाँ पर 14, ठीक, इसका आपको ट्रिपलेट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 14 एक सम संख्या है, जो अभी लॉजिक सिखाया आंसर आप समझिएगा, आधा करके वर्ग करना, वर्ग करके एक जोड़ना है घटाना। क्लियर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से सब लोग। और अब हम लोग सीखते हैं अगला अपना टॉपिक, ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब हम लोग सीखेंगे ऑड नंबर वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑड नंबर के लिए सीखते हैं। ऑड नंबर का मतलब होता है भाई साहब विषम संख्याएं। क्या होता है, विषम संख्याएं।
अब देखो जो काम आपने इवन में किया था ऑड में थोड़ा सा उसी का उल्टा करना है, बस समझना ध्यान से। इसका क्या रूल होता है, जैसे एक एग्जांपल में कोई भी संख्या ले ली हमने 3, इसका ऑड वाले का रूल होता है इसी संख्या का वर्ग करके आधा करो। पिछले वाले में क्या था, आधा करके वर्ग कर रहे थे, इसमें क्या करना है, वर्ग करके आधा करना, थोड़ा सा उल्टा करना है। वर्ग करके भाई साहब जब आधा करोगे तो ये 4.5 आ जाएगा, फिर इसमें आधा जोड़ते हैं और आधा घटाते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, 1 जोड़ रहे थे, तो जब आधा जोड़ोगे 4.5 में आधा जोड़ोगे 5 हो जाएगा, और 4.5 में आधा कम करोगे 4 हो जाएगा। तो इसका जो भाई साहब ट्रिपलेट्स तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4 और 5। यही तो पीछे ट्रिपलेट्स लिखा था। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, हमने पहले ही कहा था जब सम वाले का करते हैं, यहाँ पर समझो सम वाले में क्या तरीका सिखाया था, जो भी संख्या हो उसका आधा करो, तो जब 10 का आधा करोगे तो क्या होगा 5, फिर उसका वर्ग करो, 1 जोड़ो 1 घटाओ। ये सम के लिए। विषम के लिए थोड़ा सा कहानी उल्टी, विषम में पहले वर्ग करना है फिर आधा करना है। तो जैसे अगली संख्या लेते हैं 5, 5 भी एक विषम संख्या है, तो पहले आप इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25, फिर इसका आधा करोगे तो 25 का आधा हो जाएगा भाई साहब 12.5। फिर हमने आपसे कहा कि इसी में आधा जोड़ा जाता है और इसी में आधा घटाया जाता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो 12.5 में जब आधा जोड़ोगे ये भाई साहब 13 हो जाएगा, और 12.5 में जब आधा घटाओगे तो ये 12 हो जाएगा। तो जो 5 का ट्रिपलेट्स है वो भाई साहब आपका तैयार हो गया, क्या 5, 12, 13। तो ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका सीख पाए कि नहीं, रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे चैनलों में आपने देखा होगा पूरे ट्रिपलेट्स की एक पहले से PDF बना ली जाती है, तैयार कर दी जाती है, और रट्टा मारते रहो। कब तक रटोगे भाई, कब तक, और क्या क्या रटोगे। अभी आपके सिलेबस में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, है ना, GK GS में जनरल साइंस फिजिक्स का कितना बड़ा है, ये सब चीजें तो है रटने वाली। इंग्लिश में वोकैब हो गई, ग्रामर के रूल्स हो गए। मैथ में भी रटोगे क्या, मैथ में भी अगर रटोगे तब तो फिर हो गई SSC, तब तो हो गया क्वालिफाई, लग गई नौकरी। कभी नहीं होना है। मैथ आपको सीखना है, रीजनिंग आपको सीखना है, इंग्लिश की वोकैब रटो, और वोकैब रटने के साथ साथ उसके कुछ ऐसे वर्ड होते जो आपको वो भी सीखने पड़ेंगे। पूरी वोकैब रटने से भी नहीं आएगी। बाकी आपके रटने वाले कम सब्जेक्ट हैं क्या, बाकी आप खुद समझदार हो। मैथमेटिक्स में जितना हो सके चीजें निकालना सीखो, है ना, रट्टा नहीं मारना। हम भी एक पूरा पेज बना सकते थे, पहले से लिख के रख ले, कोई दिक्कत नहीं, बस लाइनें खींचते जाए कि ये इसका ट्रिपलेट्स, ये इसका ट्रिपलेट्स, ये इसका ट्रिपलेट्स, और आप लोग रट लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के, और आप रट्टा मारते रहो। ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, रटना जरूरी है, कुछ है 2, 4, 5 जोड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बहुत समय बचेगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ये होती है हम लोगों की। अब बात ये थोड़ी ना कि हर एक चीज को रटेंगे, सीखो। अब जैसे ऑड वाला चल रहा है, जैसे अगली संख्या हम ले ली 7, 7 का वर्ग करो भाई साहब, तो जब 7 का वर्ग करोगे 49, और 49 का कर दो आधा, तो 49 का आधा क्या होता है। अब देखो सबसे पहले अगर 49 का आधा नहीं करना जानते तो एक संख्या कम करके आधा करो। 48 का तो आप जानते हो 24, इसका मतलब ये लिखा हुआ है भाई साहब 24.5, क्योंकि 24 का 48 हो जाता है और आधा का 49 हो जाएगा। अब इसी में आधा जोड़ दो, आधा घटा दो, तो जब इस संख्या में आप आधा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 25, और आधा जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 24। तो 7 का जो ट्रिपलेट्स भाई साहब आएगा वो आ जाएगा 7, 24 और 25, यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी वाली संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ट्रिपलेट्स निकालना सीख पाए कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ये लेक्चर नंबर 2 था, पहले लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहां से जाके विजिट कीजिए, या फिर जो आपकी ज्यामिति वाली प्लेलिस्ट बनी वहां पर जाके विजिट कीजिए। देखते ही देखते आप देख रहे होगे 1.5 से 2 महीने के अंदर ढेर सारे टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिए हैं, और हर एक टॉपिक की बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको पूरे मैथमेटिक्स में एक बार भ्रमण करा दिया जाए, और बाकी टॉपिक को हम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, CGL मेंस तक की क्वेश्चन आए हुए प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर। तो आज आपका ये रूल था ऑड इवन वाला, ट्रिपलेट्स निकालना। बाकी घर में आप ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ताकि आप ट्रिपलेट्स निकालना सीख पाओ। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जो आप याद कर लेना, जैसे 3 का फिर डबल, फिर 3 का ट्रिपल, फिर 3 का 4 बार गुणा, यानी इस तरीके से ट्रिपलेट्स बनते चले जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी फिलहाल में चीजें आप निकालना सीखो। मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती, मैथमेटिक्स सीखी जाती है। सीखोगे तो हमेशा सिकंदर कहलाओगे, और रटोगे तो जब तक रटोगे तब तक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट तो होना ही होना है। क्लियर। तो फिलहाल में आज की वीडियो में इतना है, जितना हो सके मित्रों में शेयर कर दीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम आ रही है, प्यार सपोर्ट मत कम होने दीजिए, खुद पढ़िए मेहनत से, और दूसरों को शेयर करके उनकी पढ़ाई में भी 4 चांद लगाइए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।